The following are the extracts from the balance sheet of a company as on 31st March 2017. Calculate working capital. तो आपको क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 12,50,000 रुपये की, प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 रुपये का, और ये टोटल फिक्स्ड एसेट बन गए 20 लाख रुपये के। करंट एसेट्स आपके पास दिए हैं, स्टॉक 20 लाख रुपये का, डेटर्स 7,50,000 7,50,000 के, और कैश एंड बैंक ये दिया है आपके पास 5 लाख रुपए का। तो टोटल बन गया 32,50,000 रुपये करंट एसेट के लिए। और करंट लाइबिलिटी आपके पास दी हुई है, वो है क्रेडिटर्स 8,50,000 रुपये की, टैक्सेशन 2 लाख रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,50,000 रुपये का, बिल्स पेबल 4 लाख के। तो टोटल करंट लाइबिलिटी है आपके पास 18 लाख रुपए की। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने ये बताना है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो कितनी बनती है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, यही पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला आपने याद रखना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये फिक्स्ड एसेट के टोटल के साथ आपका कोई मतलब नहीं है, आपने करंट एसेट देखने, करंट एसेट कितने हैं 32,50,000 के, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, ये बनती हैं 18 लाख। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का आपका फार्मूला आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन है आपका, आगे आप आंसर में लिखोगे सोल्यूशन, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भी। ठीक है, सोल्यूशन में लिख दिया मैंने, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स का टोटल कितना था 32,50,000 रुपये, माइनस करंट लाइबिलिटीज का टोटल कितना था 18 लाख। तो इनको माइनस कर दो तो कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 14,50,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो बन गई 14,50,000 रुपये। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, पर याद रखना कि ये जो पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ऐसे टोटल वगैरह जो है वो नहीं दिए जाएंगे कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जैसे यहाँ पे टोटल लिख दिया है, वहाँ पे टोटल जो है वो नहीं लिखा होगा, टोटल आपने खुद लगाना है, आपने खुद देखने की करंट एसेट कौन से हैं, करंट लाइबिलिटी कौन सी है, फिक्स्ड कौन से हैं, तो वो आपने अपने आप ढूंढने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज। तो इसके लिए आसान सा तरीका यही है, करंट एसेट वही है और करंट लाइबिलिटी भी वही है, उनको माना जाएगा जो कि लगातार बदलती रहती हैं या थोड़े थोड़े समय के बीच में बदल जाती हैं। जैसे कैश है, आज 50,000 का है, कल 60,000 का होगा, परसों 35,000 का हो सकता है, उसके नेक्स्ट डे 15,000 का हो सकता है। यानी कि ये एसेट कौन सी होंगी जो साल के बीच में कई बार बदल जाती हैं, बार बार बदलती रहती हैं। जैसे स्टॉक है, ये भी बदलता रहेगा, डेटर्स भी कम या ज़्यादा होते रहेंगे, कैश जो पड़ा हुआ है ये भी कम या ज़्यादा होता रहेगा, बैंक में कैश रखा है वो भी कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो ये सारे के सारे करंट एसेट्स होंगे। हाँ, बैंक में एफडी करवाई है वो आपकी चेंज नहीं होगी, वो साल बाद जब इंटरेस्ट लगेगा तब चेंज होगी, तो उसको हम करंट एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर है, टैक्सेशन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल पेबल है, ये भी आप देखना साल के बीच बीच में ही कितनी बार ये चेंज हो जाएंगे, पहले पहले ही चेंज हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि ये जो क्रेडिटर है आज लिखा हुआ कि 8,50,000 के हैं तो 2 महीने बाद जो है ये 6 लाख के भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्रेडिटर आज 8,50,000 के हैं तो 10 महीने के बाद भी 8,50,000 के ही रहेंगे, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होगी, ऐसे हो ही नहीं सकता है। क्रेडिटर जो हैं ये बदलते ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी में कौन सी आइटम आएंगी, वो वाली आइटम आपने देखनी है जो क्या है लगातार बदलती रहेंगी, या लगातार नहीं बदलेंगी तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जिसमें कोई ना कुछ बदलाव होता रहेगा, यानी कि 1 साल के से पहले पहले उनमें कोई ना कोई बदलाव हो जाएगा, उनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने पता लगा के फिर आपने सीधा सिंपल सा फार्मूला है, आपने फार्मूला लगाना है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो आपका आंसर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ओके, थैंक यू।